और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या, संतुलित आहार की विशेषता, फिर हम लोग पढ़ेंगे खाद्य पदार्थों की प्रस्तावित मात्रा, भोज्य पदार्थों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक, इन सभी चीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट हम लोग तथा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आवश्यक है, स्वास्थ्य संरक्षण के लिए क्या है बच्चों, आवश्यक है, पोषक तत्वों का समृद्ध रखता है, पोषक तत्वों को समृद्ध रखता है तथा उसमें मात्रा एवं गुण प्रोटीन, क्या बच्चों, संतुलित आहार की अगर बात किया जाए तो संतुलित आहार में क्या, प्रोटीन, खनिज, लवण, ठीक है, का अनुपात उचित मानव के समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि व्यक्ति को कुल आवश्यक ऊर्जा का लगभग 70% भाग। माय डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः दिल खोलकर स्वागत है आज के होम साइंस के क्लास में। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को लगातार होम साइंस का क्लास करवा रहे थे, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 8 खाद्य समूह एवं भोज्य पदार्थ। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक हम चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं बच्चों। आप लोग जो है जल्दी से, अगर जो बच्चे नहीं देखे तो देख लीजिए, ठीक है। और आज के क्लास को एक बेहतर अंदाज के तरीके से, एक बेहतर तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो खाद्य समूह एवं भोज्य पदार्थ, खाद्य समूह भोज्य पदार्थ होता क्या है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आखिर कौन कौन से भोज्य पदार्थ को हम खाएंगे तो उसमें कितना कितना प्रोटीन की मात्रा रहेगी, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहेगी, वसा की मात्रा रहेगी, इन सारे चीजों को देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ एक मन में होगा कि सर भोज्य पदार्थ वगैरह सब बारे में ये भी बता दीजिएगा कि बच्चे के मन में बराबर रहता है कि सर मोटापा, ठीक है, एक मोटापा जो लोगों के लिए 2 तरह की समस्या है। जो पतले व्यक्ति हैं वो सोचते हैं कि हम क्या करें, मोटा बन जाए, और मोटे व्यक्ति सोचते हैं कि मेरा किसी ना किसी तरह से फैट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो आज इस पूरे क्लास को देखते रहिए, इन सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्ट, इससे पहले हम लोग देखने वाले हैं खाद्य, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इससे पहले हम लोग देखेंगे क्या, चैप्टर नेम। तो खाद्य समूह एवं भोज्य पदार्थ क्या देखने वाले हैं, खाद्य समूह एवं क्या देखने वाले हैं, भोज्य पदार्थ देखने वाले हैं। इसमें हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है बच्चों क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या, संतुलित आहार का अर्थ, ठीक है, संतुलित आहार का अर्थ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि संतुलित आहार में वैसे आहार जो आहार मानव के लिए क्या हो, वैसे आहार जो मानव के लिए क्या हो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वैसे आहार जो मानव के सेहत के लिए बेहतर हो उसे हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या, संतुलित आहार की विशेषता, फिर हम लोग पढ़ेंगे खाद्य पदार्थों की प्रस्तावित मात्रा, भोज्य पदार्थों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक, इन सभी चीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट हम लोग बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है, संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है बच्चों, इसके विषय में ध्यान दीजिएगा। बोलेंगे कि आहार, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या हम बोलेंगे कि आहार ग्रहण करने की कई उद्देश्य होते हैं। आहार ग्रहण करने की क्या होती है बच्चों, कई उद्देश्य होते हैं। आहार हमारी भूख शांत करता है, अगर कोई चीज हम खा रहे हैं तो वो हमारा क्या करता है, भूख को सबसे पहले क्या करता है, शांत करता है। ऊर्जा प्रदान करता है, साथ ही साथ मुझे एनर्जेटिक बनाता है, ठीक है, और ऊर्जा क्या करता है, प्रदान करता है। एवं शरीर की वृद्धि और विकास में भी अपना योगदान देता है। हम लोगों का जो शरीर है, इस शरीर की वृद्धि और विकास में भी क्या करता है, योगदान देता है। इसके बाद बच्चों, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यदि हम बात करें कि शरीर संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भोजन को संतुलित आहार कहते हैं। शरीर संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है आहार, इसलिए हमें इसे क्या कहना पड़ता है, संतुलित आहार कहना पड़ता है। इसके बाद बच्चों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार संतुलित आहार वह आहार है, यह डायरेक्ट आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, तो यहां से आप समझ के लिख सकते हैं। संतुलित आहार वह आहार है जो शरीर की वृद्धि, विकास कार्य तथा स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य संरक्षण के लिए क्या है बच्चों, आवश्यक है। पोषक तत्वों का सम्मिलित रखता है, पोषक तत्वों को सम्मिलित रखता है तथा उसमें मात्रा एवं गुणों को संतुलित रखता है, ठीक है बच्चों, संतुलित रूप में रख पाता है। कहते हैं
कि आहार मतलब जो है हम लोग जो भोजन करते हैं, आहार मतलब सिंपल समझिए भोजन, वह भोजन हमारे शरीर के लिए क्या क्या करते हैं। तो भोजन ग्रहण करने से सबसे पहले भोजन हमारे शरीर के अंदर के भूख को मिटाता है और इसके बाद हम कह सकते हैं कि मुझे ऊर्जावान बनाता है। ठीक है, दैट मीन्स मुझे मतलब सबको क्या करता है, भोजन ऊर्जावान बनाता है और उसमें वृद्धि को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद बच्चों दूसरा टॉपिक हम लोग का होगा संतुलित आहार की विशेषताएं। एक बार पुनः बता दें कि आज के क्लास में सिर्फ वही टॉपिक को चर्चा किया जाएगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट होगा उन्हीं टॉपिकों को कराया जाएगा। वीवीआई सब्जेक्टिव बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ठीक है बच्चों, कहते हैं कि संतुलित आहार में ऊर्जा प्रदान, कहते हैं संतुलित आहार की विशेषता क्या है। तो देखिए विशेषता क्या है, संतुलित आहार में ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने वाले बच्चों पदार्थ प्राप्त मात्रा में होते हैं। और दूसरा, संतुलित आहार में सुरक्षा पोषक तत्वों का विशेष रूप से समन्वय किया जाता है। अर्थात संतुलित जो हम आहार है, संतुलित भोजन जो है उसमें सभी प्रकार के विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सभी की मात्रा को ध्यान में रखा जाता है। तीसरा है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पदार्थों को रखा जाता है। और चौथा कहते हैं संतुलित आहार में प्रोटीन, क्या बच्चों, संतुलित आहार की अगर बात किया जाए तो संतुलित आहार में क्या, प्रोटीन, खनिज, लवण, ठीक है, का अनुपात उचित मात्रा में रहता है। यानी इन सभी का जो है अगर हम कह सकते हैं बच्चों कि प्रोटीन जो हो गया आपका, प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोटीन, और आपका क्या हो गया बच्चों, खनिज हो गया, खनिज हो गया, और उसके बाद बच्चों क्या हो गया आपका, लवण हो गया। इन सब का जो है ना, इन सब का जो है एक निश्चित अनुपात में ये सब चीज भोजन में रहना चाहिए, आहार में रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं बच्चे आप लोग समझ रहे होंगे। फटाफट कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद पांचवा कहता है संतुलित आहार में विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई आदि का समुचित मिश्रण किया जाता है। ये नहीं कि किसी एक विटामिन को ध्यान में रखा जाए, सभी विटामिन को जो है ना, जो आपके शरीर के लिए फायदेमंद है उन सबको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है बच्चों, कहते हैं छठा हमारा कह रहा है कि संतुलित भोजन व्यक्ति विशेष के व्यवसाय, लिंग, आयु, रुचि और जलवायु के अनुसार निर्धारित किया जाता है। संतुलित भोजन जो है इन सब चीज को देखते हुए निर्धारित किया जाता है। सातवां कह रहा है संतुलित आहार का निर्धारण शरीर की भावी आवश्यकताओं देखते हुए किया जाता है, अतः यह शरीर की वृद्धि एवं विकास की गति को प्रदान करता है, विकास की गति को प्रदान करता है। मतलब एक लाइन में हम कह सकते हैं अगर कहे तो वैसा भोजन, ठीक है, वैसा भोजन जो शरीर के फायदे के लिए, शरीर के विकास के लिए, लोगों को ऊर्जावान बनाने के लिए होता है, उसी को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं और यही संतुलित आहार की विशेषता है बच्चों। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे खाद्य पदार्थ की प्रस्तावित मात्रा। खाद्य पदार्थ की क्या देखने वाले हैं, खाद्य पदार्थ की प्रस्तावित मात्रा को बच्चों हम लोग देखने वाले हैं। कहते हैं कि आहार में इन 5 भोज्य समूहों की उपस्थित होने पर आहार संतुलित माना जाता है। कहते हैं कि आहार में कम से कम कितना, 5, कौन से बच्चों, 5 जो है, ये 5 की बात हो रही है। ठीक है, ये 5 की बात हो रही है। आहार में इन 5 भोज्य समूहों की उपस्थिति होने पर आहार संतुलित माना जाता है और ICMR द्वारा प्रस्तावित मात्राओं के आधार पर कुछ तालिकाओं निर्माण किया जाता है। अतः इन तालिकाओं के निर्माण के समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि व्यक्ति को कुल आवश्यक ऊर्जा का लगभग 70% भाग अनाजों से प्राप्त होना चाहिए। मतलब जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा मनुष्य को चाहिए उसका कम से कम 75% जो है ना वो कहां से मिलना चाहिए, भोजन से मिलना चाहिए। जैसे कि कहा जा रहा है बच्चों कि आपको हम बता दें कि जैसे कि कहा जा रहा है कि 1 नंबर, 5 को बताए थे ना, तो 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4, इन्हीं 5 के विषय में हम यहां पर चर्चा कर रहे थे। यहां पर जो हम 5 बता रहे थे इन्हीं 5 की चर्चा कर रहे थे। पहला क्या है बच्चों, वसा द्वारा कुल ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, पहला कहा जा रहा है कि वसा द्वारा जो है
कुल ऊर्जा का लगभग 15% भाग प्राप्त होना चाहिए। वसा द्वारा कुल ऊर्जा का कम से कम कितना प्रतिशत? 15% होना चाहिए। कितना प्रतिशत बच्चों? 15% होना चाहिए। दूसरा, शर्करा द्वारा कुल ऊर्जा का लगभग 5% भाग प्राप्त होना चाहिए। किसके द्वारा बच्चों? शर्करा द्वारा कुल ऊर्जा का लगभग 5% भाग। कितने प्रतिशत भाग बच्चों? 5% भाग प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा, सब्जियों की मात्रा 150 ग्राम प्राप्त होनी चाहिए। सब्जियों की मात्रा में 150 ग्राम प्राप्त होनी चाहिए। और चौथा कह रहा है कि आहार में दाल अनाज का अनुपात 4:1 तथा 5:1 के बीच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीच होना चाहिए। हम जो दाल खाते हैं उसमें रेशियो बताया गया है कि 4:1 से 5:1 के क्या होना चाहिए? बीच होना चाहिए। मुझे ऊर्जा होनी मतलब ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। दूध कम से कम 150 ग्राम किसी भी रूप में सेवन करना चाहिए। या तो आप 150 ग्राम जो है दूध या तो पी सकते हैं या तो रोटी वगैरह सबके साथ खा सकते हैं। दूध नहीं तो दाल, दाल नहीं तो दूध, ये दोनों लोगों को हमेशा लेनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन की मात्राएं पाई जाती है। आगे बच्चों, आगे कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, आगे कहा जा रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। आगे कह रहा है कि भोज्य पदार्थों के चयन प्रभावित करने वाले कारक, भोज्य पदार्थ का चयन करने में प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो कहेंगे कि स्वयं व्यक्ति द्वारा आहार का निर्धारण होता है। सही बात है, स्वयं व्यक्ति के द्वारा आहार का निर्धारण किया जाता है। उन्हें क्या पसंद है, क्या वह खाना चाहता है, क्या खाना नहीं चाहता है बच्चों। ठीक है, कहते हैं कि यह निर्धारण विभिन्न कारकों के द्वारा किया जाता है। भोजन पदार्थों का चयन विभिन्न कारकों को प्रभावित करता है। भोजन पदार्थों का जो चयन है विभिन्न ध्यान दीजिएगा, भोजन पदार्थों का चयन विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। कौन कौन कारक से प्रभावित होता है? पहला है संस्कृति। पहला क्या है बच्चों? नंबर 1 हम लोग का है संस्कृति। नंबर 1 क्या है बच्चों? संस्कृति है। कहते हैं कि व्यक्ति की भोजन संबंधित आदतों का निर्माण उसकी संस्कृति के अनुसार होता है। कहते हैं कि व्यक्ति की जो भोजन संबंधित आदतों का निर्माण उसकी संस्कृति के अनुसार होता है। हिंदू धर्म में, ठीक है, गौ मांस, हिंदू धर्म में गौ मांस जो है ना, गौ मांस को हम लोग कह सकते हैं गाय का मांस। गाय का मांस बच्चों नहीं खाया जाता है। गाय का मांस क्या किया जाता है? नहीं खाया जाता है, नहीं खाया जाता है। जबकि मुस्लिम धर्म में सूअर का मांस नहीं खाया जाता है। तो कहीं ना कहीं संस्कृति भी, कहीं ना कहीं धर्म भी भोजन को बांटती है। ठीक है, धर्म भी भोजन को क्या करती है बच्चों? बांट देती है। कहते हैं इसी प्रकार से पंजाब में सरसों का साग, मक्के की रोटी तथा दक्षिण भारत में इडली, डोसा, सांभर आदि खाद्य पदार्थों की अधिक पसंद किया जाता है। ठीक है बच्चों, कहते हैं कि पंजाब में सरसों का साग एवं मक्के की रोटी जो है ना अधिक पसंद किया जाता है। जबकि दक्षिण भारत में अगर इडली डोसा की बात किया जाए तो बहुत लोग, साउथ के लोग जो है ना, साउथ मूवी में देखिएगा कई बार इडली डोसा का भी चर्चा किया जाता है, उसको भी दिखाया जाता है फिल्मों के माध्यम से, आप समझ सकते हैं। दूसरा कहता है बच्चों पारिवारिक भोजन संबंधित आदतें। पारिवारिक भोजन संबंधित आदतें क्या होता है? कहेंगे प्रत्येक परिवार में भोजन संबंधित आदतें एक सी नहीं होती है। सही बात है, कोई मांसाहारी, मतलब कह सकते हैं कोई मांसाहारी, ठीक है, कोई शाकाहारी और कोई सर्वाहारी होता है। ऐसा भी होता है कि सर मांसाहारी, बिल्कुल मांसाहारी तो नहीं कह सकते हैं, सर्वाहारी शाकाहारी कह सकते हैं। करा कि कुछ परिवारों में, ठीक है, भोजन 2 प्रकार के, कुछ परिवारों में भोजन 2 बार तो कुछ परिवारों में भोजन 3 या 4 बार किया जाता है। प्रतिदिन का मीनू, ठीक है, मीनू मतलब क्या आप लोग खाने वाले हैं, उसका एक चार्ट पेपर होनी चाहिए, क्या क्या भोजन आज खाने वाले हैं। उन आदतों के अनुरूप ही उन परिवारों में बनाया जाता है। मतलब बहुत सारे फैमिली ऐसे हैं कि दिन में उनके घर में जो है पूरे, अगर बात की जाए तो 3 बार खाना बनता है, सुबह, दोपहर और शाम। कभी कभी किसी किसी के यहाँ तो सुबह और शाम बनता है, ठीक है, और यदि अत्यधिक सुबह बन गया तो रात में बनता भी रात में बनता भी नहीं, ऐसा होता होगा, ठीक है। और चलिए तीसरा करा बच्चों विज्ञापन। करा कि वर्तमान समय इंटरनेशनल
ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, वर्तमान समय इंटरनेट का युग है। वर्तमान समय जो है वह क्या है, इंटरनेट का युग आ गया है। कोई भी चीज नहीं बनाने आता है, बट फट यूट्यूब पे बोलिए कि पनीर का सब्जी कैसे बनाया जाता है, तुरंत बता देगा क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा। प्रत्येक परिवार आज के समय में टीवी, समाचार पत्र, रेडियो, पोस्टर, ठीक है, इंटरनेट आदि की आकर्षित होकर भोज्य पदार्थों का चयन करता है। विभिन्न कंपनियों अपने उत्पादों को बेचने के लिए विज्ञापनों को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करते हैं। बहुत सारे जो है ऐसे कंपनी है भोज्य पदार्थों को जो है प्रचार करवाते हैं, पोस्टर चिपकवाते हैं और उसको जो है ना बहुत चढ़ा बढ़ा कर दिखाया जाता है, तो लोग को अत्यधिक पसंद होने लगता है। देखिए ना, अभी से अगर बात किया जाए ना 20-25 साल बैक चले जाइए, उस समय इतना प्रचलन नहीं था, मोमोज, चाउमीन, ठीक है, बर्गर, पिज्जा, ये सब उतना प्रचलन नहीं था। लेकिन 20 साल के बाद अगर अभी वर्तमान युग की बात किया जाए, ये सब बहुत प्रचलन है। लोग होटल जाता है तो बड़ी शौक से, बड़ी चाव से एकदम ऑर्डर तो पिज्जा होना ही चाहिए। कहते हैं कि जिनका प्रभाव भोज्य पदार्थों के चयन पर पड़ता है, जिनका प्रभाव भोज्य पदार्थों के चयन में पड़ता है, लोगों को, खाने वाले को ये कोई मतलब नहीं है क्या मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, वसा मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। बस उसको तो स्वाद चाहिए। इस स्वाद की दुनिया में कई प्रकार की बीमारियां क्या होते हैं, आपके बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, इन सारे चीजों से, बाहर के खानों से आप बचें, स्वस्थ खाना खाइए, स्वस्थ खाइए, मस्त रहिए। ठीक है बच्चों, लेकिन क्या कीजिएगा, ऐसा बहुत सारा बच्चों का आदत रहता है, खास करके लड़की तो एकदम उसको पिज्जा चाहिए। कहिएगा बच्चे जो देख रहे होंगे कहिएगा क्या सर लड़की को ही टारगेट कर लेते हैं। नहीं बच्चों, टारगेट नहीं कर लेते हैं, आज के समाज में ऐसा देखा जाता है। चलिए चौथा करा बच्चों, भोज्य पदार्थों की उपलब्धता। भोज्य पदार्थों की उपलब्धता क्या होती है, भोज्य पदार्थों की उपलब्धता आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि भारत कैसा देश है, तो कहेंगे भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या कहेंगे बच्चों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, यहां विभिन्न खाद्य पदार्थ मौसम के अनुसार उपलब्ध होते हैं। गर्मी के मौसम में लौकी, तोरी, टिंडा, अरबी आदि मिलते हैं तथा सर्दी के मौसम में मटर, गाजर, सलगम, बथुआ आदि मिलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार समुद्री इलाके में मछली एवं अन्य समुद्री पदार्थ सरलता से उपलब्ध होती है, जिसके कारण वहां के लोगों द्वारा इनका सेवन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है मौसम भी बहुत ज्यादा क्या करता है, खाद्य पदार्थों को प्रभावित करता है। चलिए आगे ध्यान देते हैं बच्चों। पांचवा करा मित्रों का प्रभाव। ये मित्रों का क्या प्रभाव है भोजन को लेकर, आइए देखते हैं। कहेंगे भोज्य पदार्थों के चयन में मित्रों का प्रभाव बच्चों एवं किशोरों पर सामान्यता से दिखाई देता है। मित्रगण से प्रभावित होकर व्यक्ति कई खाद्य पदार्थों जो कि अन्य प्रांतों से संबंधित है तथा उनकी रुचि के अनुसार नहीं होते, परंतु वे उन्हें भी अपने आहार में सम्मिलित कर लेते हैं। माने दोस्तों के साथ जाइएगा तो कभी कोई चीज अगर आप नहीं खाते हैं तो सब दोस्त कहेगा ना खाना पड़ेगा तुमको, जो है तुम्हारी दोस्ती की कसम, हाय भाई साहब ये खाने में भी कसम मिलने लगा है। तो दोस्त कहता है भाई खाना खाने दो, तुम्हारा कसम नहीं खाना है, इसलिए जबरदस्ती खिला भी दिया जाता है। तो कभी कभी लोगों के नापसंद के खाने को भी खाना पड़ता है। शायद हो सकता है आपके साथ भी हुआ होगा, अगर किसी चीज को आप नहीं खाते हैं तो दोस्त अगर कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं तो नहीं तो खाना पड़ता है। और पास के जो दोस्त होते हैं और भी 2-4 दोस्त हैं वो भी कहते हैं कितना बनता है, कह रहा है इतना प्यार से, खा लो, का होगा, बक बक लो लबा, नहीं ऐसा होता है। चलिए छठा करा बच्चों क्रय शक्ति। क्या करा, क्रय शक्ति। करा कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आर्थिक स्थिति क्या कहेंगे गुरुजी, तो आर्थिक स्थिति का तात्पर्य हुआ कि पैसा भी देखा जाएगा। यदि जिसके घर में अच्छा खासा पैसा है तो वो आप अपने जो है मनों के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार जो भी मार्केट में अलग अलग प्रकार की सब्जियां मिलती है उस सब्जियों को आप खाते हैं। और कभी कभी अगर घर की स्थिति ठीक नहीं है तो जो सब्जी मिल रही है सबसे सस्ती दर की वो सब्जी मार्केट से उठाकर क्या करते हैं, सेवन करते हैं। ठीक है बच्चों, कहते हैं परिवार की आय तथा आर्थिक स्थिति उच्च होने पर व्यक्ति द्वारा पौष्टिक, ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक तथा महंगे खाद्य पदार्थों का चयन किया जाता है। इसके विपरीत आर्थिक स्थिति निम्न होने पर खाद्य पदार्थों में पौष्टिकता, स्वाद एवं गुणों का अभाव होने लगता है। ठीक है बच्चों, क्या होने लगता है, अभाव होने लगता है। ठीक है, चलिए
आगे बच्चों कह रहा है कि मिथ्या धारणाएं, क्या कहते हैं, मिथ्या धारणाएं क्या होता है, हमारे समाज में कुछ ऐसे अंधविश्वास, अंधविश्वास मतलब झूठ वो बात पर विश्वास कर लेना, इसी को अंधविश्वास कहते हैं। अंध माने अंधा, विश्वास माने विश्वास, माने जो अंधा आंख बंद करके किसी पर विश्वास कर लेता हो उसे अंधविश्वास कहते हैं। करा कि मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठा, मिथ्या मतलब क्या होता है, झूठा। तो मिथ्या धारणाएं व्याप्त हैं जो कि भोज्य पदार्थों के चयन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भोज्य पदार्थों को चयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए दूध का सेवन मछली खाने के बाद करने से व्यक्ति को, ठीक है, चर्म रोग ज्यादा, इन सभी गलत मान्यताओं के कारण व्यक्ति द्वारा भोजन का पूरा आनंद नहीं लिया जाता है। अच्छा बताओ एगो बात, तो कितना बड़ा अंधविश्वास है, कितना बड़ा, बताओ ना कितना बड़ा अंधविश्वास। तुम ही कहोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। देखो तो ये पहले बताओ तो बच्चों, ये कह रहा है जो है कि मछली के खाने से या दूध का सेवन करने से चर्म रोग हो जाता है, कहियो नहीं, बिल्कुल गलत बात है, होगा नहीं होगा, लेकिन बोल देता है कि नहीं ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से ये हो जाएगा। लोग अंधविश्वास होने कारण लगता है हाँ सही में क्या हो रहा है ऐसा, ठीक है, और इस अंधविश्वास कारण खाना का पूरा मजा नहीं ले पाता है, पूरा आनंद नहीं ले पाता है। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, क्या देखने वाले हैं, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। फिर से आपको हम बता दें, ठीक है, कि वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो एग्जाम 2025 में इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाला है, उसी क्वेश्चन को बच्चों 25 को मद्देनजर रखते हुए देखा जाता है, ठीक है, मद्देनजर रखते हुए देखा जाता है। एक बार वॉइस वगैरह सब चेक कर लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है इन सारे चीजों को देखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो कहते हैं कि संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, क्या क्वेश्चन है बच्चों, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, संतुलित आहार आपको पढ़ाए हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। ये 2 अंक में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंकों में बच्चों प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कहते हैं जो भोजन शरीर को स्वस्थ रखने और सही तरीकों से काम करने के लिए जरूरी पोषक तत्व देता है उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। जरूरी नहीं है बड़ा बड़ा ढड्ढा लिखने का, बस इतना आपके लिए एकदम मस्त है, एकदम जो है इसको क्या कीजिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, और आप एग्जाम में हूबहू छाप दीजिएगा। खाद्य समूह बहुत वीवीआई है बच्चों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। खाद्य समूह क्या है, खाद्य समूह शैक्षिक उद्देश्यों के लिए खाद्य पदार्थों को वर्गीकृत करते हैं। आमतौर पर सामान्य पोषण गुणों या जैविक वर्गीकरण वाले खाद्य पदार्थों के साथ क्या कहते हैं, समूहीकृत रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों, समूहीकृत रहते हैं। आगे कह रहा है हरे पत्तेदार सब्जियों में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, बताइए हरे पत्तेदार भोजनों में कौन कौन से पोषक तत्व रहते हैं, इसके विषय में ध्यान देंगे। कहेंगे विशेष रूप से पत्तेदार हरी सब्जियां सबसे अधिक खपत वाली, ठीक है, सब्जियों में से है और विटामिन, खनिज और करा की फाइटो, ध्यान दीजिएगा, फाइटो न्यूट्रियस के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और इनमें फाइबर होते हैं जो मधुमेह, कुछ प्रकार के कैंसर, हृदय रोग, गुर्दे की बीमारियों को रोका जा सकता है। इसलिए हरे पत्ती की सब्जियों को क्या करना चाहिए, हरे पत्ती के सब्जियों को एकदम खाना चाहिए, 100% खाना चाहिए बच्चों। लेकिन लोग सब कहता है कि साग खाने से काला हो जाएगा, ये वो अंधविश्वास है, साग खाने से काला कोई नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए एकदम साग सबको हुमच के खाइए, मम्मी पापा अगर कभी बनाते हैं शौक से तो एकदम आप भी शौक से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अनुराग सर आपको कह रहा हूं कि साग खाने से काला नहीं होता है, भले हम काला है, हम तो रोज दिन रोटियां सब्जी खाते हैं तैयो काला है, बताओ हमको भी साग खाना पड़ेगा तो इनको गोरगर हो जाएंगे ना, अच्छा बात है ना। हाय चलिए, कहते हैं कि विटामिन डी एक प्राप्ति स्रोत को लिखें, बहुत आसान, बताओ ये सब क्वेश्चन नहीं हुआ मजाक करना, ठीक है बच्चों, बिहार बोर्ड के द्वारा मजाक करना। कैसे मजाक करना, कहिएगा सर कैसे कैसे गुरुजी कहिएगा मजाक करना, तो है देखिए ई आपका की हो गया, ई आपका की हो गया, कहिएगा की हो गया, बताइए ना सर, तो ई आपका सूर्य हो गया, कहिए ना हाँ सर, कहिए हाँ बिल्कुल सूर्य हो गया। तो इस सूर्य के सुबह की जो रोशनी होती है एकदम जाके धूप में आराम आराम से, अभी ठंड का मौसम आने वाला है, आ भी गया है कहीं कहीं, ठीक है, तो आराम से जो है आप एकदम छत पे बैठ के एकदम शौक से, तो हल्का हल्का धूप निकल रही है, बैठ के पढ़िए, देखिए फ्री में आपको विटामिन डी मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो कहेंगे विटामिन डी को धूप, भोजन या, ठीक है, करा कि सप्लीमेंट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी के माध्यम से बच्चों, सप्लीमेंट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, मछली,
मछली, मशरूम, ठीक है। तो मशरूम और क्या कर रहा है बच्चों, फोर्टिफाइड, ठीक है, फोर्टिफाइड दूध जैसे खाद्य पदार्थों में विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। तो आप विटामिन डी अगर आपके शरीर में कमी है तो इन सारे चीजों को आप अपने जीवन में उपयोग कीजिए, देखिए धकाधक चकाचक हो जाइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो जल्दी से जिस चीज का इंतजार था वही चीज आ गया, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि शेयर कर दीजिएगा तो आपके दोस्तों वगैरह सब सभी को यह पता हो जाएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, जो बेहतर है ऑब्जेक्टिव, उसी ऑब्जेक्टिव को हम लोग करने वाले हैं। कहा कि सब्जियों का उपयोग किया जाता है, सब्जियों का उपयोग सलादों में किया जाता है, ठीक है, मिठाइयों में किया जाता है। कहिएगा सर जी कौन बात हुआ, बताइए तो, मिठाई में होगा, हाँ एकदम होगा। सूप, सूप मतलब समझते हैं ना, सूप मतलब समझते हैं, चटनी बुझते हैं, कहिएगा हाँ गुरुजी बुझते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। रसगुल्ला ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही जवाब है। मक्खन में वसा की मात्रा कितना होता है बच्चों, याद रखिएगा मक्खन में 80 से 82% होता है, मक्खन में 80 से 82% होता है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां देखिए 80 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मक्खन में वसा की मात्रा 80% होता है। अंडे की संयुक्त प्रोटीन, अंडे की संयुक्त प्रोटीन में क्या होता है, तो अंडे के संयुक्त प्रोटीन में क्या होता है, लिवेटिन होता है। क्या होता है बच्चों, लिवेटिन होता है। केला में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो केला में अधिक मात्रा में पाया जाता है कार्बोज। क्या पाया जाता है, कार्बोज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एकदम केला एनर्जिक चीज है, एकदम खाइए, दम लगा के खाइए, ठीक है। कहा कि दाल में कौन सा इम्यूनो एसिड नहीं होता है, दाल में कौन सा इम्यूनो एसिड नहीं होता है, तो मीथेयोनिन जो है ना ये दाल में नहीं होता है। क्या बच्चों, मीथेयोनिन ये दाल में नहीं होता है। चलिए, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है, मानव शरीर में से सब कुछ शक्ति प्रदान करता है, लेकिन सबसे बेहतर स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहा कि जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। जैम जेली, ठीक है, जैम जेली बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो भाई साहब इसमें हम लोग कह सकते हैं रासायनिक पदार्थों के द्वारा किया जाता है। तो रासायनिक पदार्थ आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वसा का स्रोत है, वसा का स्रोत क्या है, घी, अनाज, दाल, क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वसा का स्रोत क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सबसे यदि बात किया जाए, तीन में सबसे अगर बात किया जाए तो इसका आंसर जो है क्या होनी चाहिए, घी होनी चाहिए, ठीक है, अत्यधिक घी में होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, करेक्ट, ठीक है। शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कैलोरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 3000 होनी चाहिए भाई साहब, 3000 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला है प्रश्न आपका, अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है, अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। किस कौन सा तत्व पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। अगला कह रहा है अंडे के प्रोटीन की मात्रा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अंडे की प्रोटीन की मात्रा के विषय में पूछा जा रहा है। अंडे के प्रोटीन की मात्रा में कितना प्रतिशत, तो 12.5% हो जाएगा। और यह चैप्टर आपका क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, खत्म हो गया। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा आज का क्लास। जल्दी से बच्चों, आज का यह चैप्टर बिल्कुल बेहतर ढंग से कंप्लीट हो गया। इसी तरह डेली आपको क्लास मिलेगा और आपका जो है एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा जाएगा। नवंबर में पूर्णतः रूप से सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम मंथन की बैच है बच्चों, एकदम हुमच के तैयारी करना है। अब तक अगर आप बैच नहीं लिए हुए हैं तो एक एग्जाम में मंथन बैच लाया गया है, जिसमें कि 300 से प्लस बच्चों को प्राइज दिया जाएगा। 10 जनवरी को उसका टेस्ट है और बिहार बोर्ड में जो टॉप होने वाले हैं उस बच्चे को जो है क्या दिया जाएगा, तो बुलेट दिया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, फटाफट आप लोग एग्जाम मंथन बैच को भी ले लीजिए, ठीक है। सारा गेस्ट किया हुआ क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल सेट सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। आपको लगता होगा सर ऑब्जेक्टिव बेहतर ढंग से नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं करवाते हैं, तो सारा कुछ करवाएंगे। चिंता काहे करते हैं, आपका अनुराग सर है ना, तो सब कुछ संभव है, ठीक है। अनुराग सर है तो सब कुछ मुमकिन है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।